हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणु संरचना के टॉपिक क्वांटम संख्याओं के विषय में जानते हैं। क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर। सर्वप्रथम श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कणों के तरंग सदृश व्यवहार के आधार पर एक तरंग समीकरण दिया था। तरंग समीकरण श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसे कहा जाता है, जिसे सामान्यतः हम लोग बीएससी या एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं। यहाँ इंटर लेवल पर श्रोडिंगर समीकरण आपको नहीं पढ़ना है। तो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए तीन महत्वपूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। जब श्रोडिंगर के दिए गए तरंग समीकरण को हमने हल किया तो उससे तीन संख्याएं प्राप्त हुई जो परमाणु में विभिन्न ऑर्बिटलों की ऊर्जा, आकार, आकृति एवं उनके विन्यास को निर्देशित करती थी। परमाणु में या तो उनके आकार को बताती थी, या उनकी आकृति या ऊर्जा, या फिर उनका विन्यास, इनमें इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन किस प्रकार का है, इसको बताने के लिए क्वांटम संख्याएं प्रयुक्त हुई। इन संख्याओं को ही क्वांटम संख्याएं कहा गया। और ये क्वांटम संख्याएं स्टार्टिंग में मुख्यतः निम्न तीन प्रकार की बताई गई। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को ही कहा जाता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या को कहा जाता था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता था। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः निरूपित करने के लिए पूरी तरह से उसका फिट ओरिएंटेशन, विन्यास, कहाँ पर वो स्थित है, उसकी स्थिति को बताने के लिए एक अन्य क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या यस कहा जाता है। अब क्वांटम संख्या की डिफिनीशन देखते हैं। वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों तथा इलेक्ट्रॉनों को वर्णित करती है कि वे कहाँ पर व्यवस्थित हैं, किस स्थिति में हैं, तथा उसमें विभेद स्थापित करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अथवा हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, वे संख्याएं जो किसी परमाणु की ऊर्जा एवं स्थिति को बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जो किसी परमाणु की ऊर्जा एवं स्थिति, कि उस परमाणु में कितनी एनर्जी है और वो कहाँ पर स्थिति है, उसको बताने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये सब ढेर सारी बातें आपकी बुक की हुई, और जो शार्ट में मैंने आपको बताया ये मेरी खुद की सोच है, ठीक है ना। तो क्वांटम संख्याओं का संक्षिप्त विवरण, प्रत्येक क्वांटम संख्या का संक्षिप्त विवरण निम्नवत दिया गया। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे ये डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का अक्षर यन प्रयोग किया जाता है। इसके मान 1 से अनंत के मध्य, शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। माने परमाणु के कोश को बताती है। अगर पहला कोश है तो 1 होगा, दूसरा कोश है तो 2, तीसरा कोश है तो 3, चौथा कोश है तो 4, इस प्रकार से होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी परमाणु में कोई कोश हो ही ना, तो शून्य नहीं हो सकता। कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, यानी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, या सेल के रूप में के, एल, एम, एन कहा जा सकता है। दूसरी डिफिनीशन है द्विगंशी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह किसी परमाणु के उप ऊर्जा स्तर या उपकोश को बताता है। परमाणु में कौन कौन से उप ऊर्जा स्तर या कौन कौन से उपकोश हैं, उनको बताने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर या आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। किसी यन के लिए, यानी किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए यल का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक, यन से 1 अंक कम तक होता है। और यल को सामान्यतः 0, 1, 2, 3 या 0 जब होता है यल का मान 0, तो उसमें केवल यस उपकोश होता है। जैसे 1s,
1p नहीं होता है। जब यल का मान 2 होता है तो उस उपकोष में यस भी होता है और पी भी होता है, 2s 2p। यदि यल का मान 3 हुआ माने 2 हुआ तो तीसरा कोष है और उसके लिए यस पी डी तीनों हो जाएगा, तो 0 1 2 तीनों हो जाएंगे मान। यदि यल का मान 3 है तो ये यल का मान 3 है तो उपकोष उसमें यस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा, माने 0 1 2 3 तीनों होंगे। और जो यस उपकोष होता है वो गोलाकार स्फेरिकल शेप का होता है, पी उपकोष डम्बलाकार डम्बल शेप्ड होता है, डी उपकोष द्विडम्बल और एफ उपकोष जटिल या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। फिर किसी n के लिए यल के कुल मानों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर, अर्थात उसका मान अर्थात किसी कोष सेल में उतने ही उपकोष होते हैं जितनी उसकी क्रम संख्या होती है। अब हम थर्ड क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के विषय में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को मुख्य रूप से जीमैन प्रभाव की व्याख्या, जीमैन प्रभाव स्टार्क प्रभाव मैं पहले बता चुका हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। जीमैन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए दिया गया था, किसी परमाणु में एक उपकोष को अनेक ऑर्बिटलों में विभाजित माना जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है, अर्थात ऑर्बिटल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसे स्मॉल m या ml से प्रदर्शित किया जाता है। इसके मान यल के मानों पर निर्भर करते हैं, माने चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान यल के मानों पर निर्भर करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान -l से +l तक शून्य सहित कोई भी पूर्णांक होता है। यदि l का मान शून्य है तो m का मान शून्य होगा। क्यों? क्योंकि -l माने -0 चाहे +0 का मान सब शून्य ही है, -0 +0 होता ही नहीं। तो यदि l का मान 1 है तो -1, m का मान -1, 0 +1 होगा। यदि l का मान 2 है तो -2, -1, 0 +1 +2 होता है। यदि l का मान 3 है तो -3, m का मान -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3 होंगे। इस प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m के मान रखे जा सकते हैं। इस प्रकार यल के प्रत्येक मान के लिए m के कुल मानों की संख्या 2l + n, यानी कि यल के 2 गुने में 1 जोड़ दें, क्योंकि ये जैसे यल का मान 1 है, यल का मान 1 है तो 1 2 3, 2 गुना 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ दिया 3। यदि यल का मान 2 है तो 2 गुना 4 हुआ, तो 1 2 3 4 5, 5 कुल मान है। -2 -1 0 +1 +2 को जोड़ दें तो गिन लें तो 5 होता है। तो 2 दूना 4 में 1 जोड़ दिया 5, माने 2l + 1 के बराबर ही होता है। अब लास्ट और चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या के विषय में जान लेते हैं। इस क्वांटम संख्या को यस से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। यस फॉर स्पिन, स्पिन माने वो घूमती रहती है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की दिशा को बताती है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है या फिर वामावर्त घूम रहा है, तो इसलिए इसको इस क्वांटम नंबर या यस से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या की कल्पना डाउनलेन बैक या गोल्ड स्मिथ ने किया था। डाउनलेन बैक तथा गोल्ड स्मिथ नामक साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर अपनी कक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपनी कक्ष पर, कक्ष मीन्स कक्षा पर या अक्ष पर गति करने को चक्रण कहा जाता है। चक्रण की निम्न 2 संभावनाएं हैं। यदि परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में, यानी घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, तो उसे दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं।
तथा इसे +1/2 या ऊपर की तरफ एरो चिन्ह से प्रदर्शित करता है। और यदि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत घूमता है, तो उस चक्रण को वामावर्त चक्रण या -1/2 चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की इस व्यवस्था को नीचे की तरफ एरो के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वांटम संख्याओं से संबंधित आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमों के साथ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम लोग जानते हैं कि 5 नियम दिए गए हैं, हुंड, पाउली, ऑफ-बाउ, N+L और पूर्ण पूरित, अर्धपूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व के नियम। तो इन सभी नियमों को बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।